friends, 75% resumes ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो रही हैं। उसकी वजह आपकी स्किल्स नहीं है, आपने रेज्यूमे गलत डिजाइन किया है। क्या आपको पता है कि आपकी रेज्यूमे एचआर के पास जाने से पहले एक एआई रिपोर्ट के पास जाती है, जिसे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। ये रिपोर्ट इसमें से कुछ कीवर्ड्स को स्कैन करता है और एक अप्रोप्रिएट रेज्यूमे एचआर को भेज देता है। एचआर इसको रीड करके आपको इंटरव्यू कॉल करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे हम एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे किस तरह से क्रिएट करें। सबसे पहले आप आएंगे एमएस वर्ड में और यहाँ पर आप जाएंगे लेआउट टैब में। यहाँ पर आप अपना जो पेज साइज है वो सिलेक्ट करें और आपका जो पेज साइज है वो A4 होना चाहिए। सेकंड, आप इसके मार्जिन को सिलेक्ट करें, नॉर्मल या नैरो मार्जिन। मैं यूजुअली नैरो मार्जिन यूज करता हूँ। यहाँ पर आप लोग अपना सबसे पहले नेम लिखिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपना नेम लिखा है, तो आप यहाँ पर देखें मेरा जो नेम है उसका जो फॉन्ट है वो क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। ये बहुत सिंपल फॉन्ट है, यूज होता है। अब इसकी जगह दो फॉन्ट और यूज कर सकते हैं, वो होंगे एक कैलिबरी और एक एरियल फॉन्ट। ये सिंपली और रीडेबल फॉन्ट्स हैं और ये मैं ज्यादातर एरियल फॉन्ट्स को यूज करता हूँ। इसके बाद आपका एक टाइटल होगा, आप जो भी हैं, फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, आपके पास जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग आपका एक टाइटल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना जो टाइटल लिखता हूँ स्टेम एजुकेटर के तौर पे लिख लेता हूँ। उसके बाद चूंकि मैं यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आगे लिख लेता हूँ कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, और ये देखें आपने, ये मेरा टाइटल मुकम्मल हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप आएंगे, आप अपना जो एड्रेस वगैरह है और फोन नंबर वो सारा लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल लिख लें और मोबाइल आप इंटरनेशनल फॉर्मेटिंग में लिखें, तो इसके साथ ये आपका मोबाइल नंबर लिखा गया। और उसके बाद अगर आप अपना यहाँ पर एड्रेस लिखना चाहते हैं, ईमेल लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख लें। तो ईमेल और एड्रेस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लिखा जाता है। इसके बाद आपकी आ जाती है एक प्रोफेशनल समरी आती है, जो आपके बेहद जरूरी है, हर रेज्यूमे में उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो इस समरी डिजाइन करने से पहले सबसे पहले हम इसको सब करेंगे, हर चीज को टेबुलर डिजाइन में लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको ये सिंगल एक टेबल में रखा। और अगर जो हम इसके फर्दर रोज ऐड करनी है तो हम यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आएंगे और प्लस मार्क हम क्लिक करते जाएंगे। तो अब यहाँ में मैं लिख देता हूँ समरी, और इधर नीचे हम लिखेंगे अपनी समरी लिखेंगे जो हमारी जॉब की जो हम कर सकते हैं। हम जाएंगे चैट जीपीटी पे और यहाँ से हम हेल्प लेंगे। इधर मैं लिखता हूँ हेलो चैट जीपीटी। तो यहाँ पर मैं जो प्रॉम्प्ट लिखूंगा अब वैसे ही प्रॉम्प्ट आप अपने अकॉर्डिंग भी चैट जीपीटी को दे सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, हेलो चैट जीपीटी, आई एम अ स्टेम एजुकेटर, आई नीड समरी फॉर माय रिजल्ट। तो जब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें इसने ऑटोमेटिकली एक शॉर्ट समरी आपको दे दी। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। अब आप देखिए इसने मुझे ये डिटेल दे दी है और इसको मैं यहाँ से पहले जस्टिफाई करूंगा, और जस्टिफाई करने के बाद अगर इसमें कोई स्पेस वगैरह एक्स्ट्रा है वो रिमूव कर देगी, लेकिन इसमें यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये जो समरी है ये लेंथी है तो आप चैट जीपीटी को ऑप्शन दे सकते हैं समरी ओनली फॉर 2 लाइन्स या 1 लाइन, या जितनी भी आप समरी ऐड करना चाहते हैं सो कर लें। इसके बाद फिर हम जो अपनी नेक्स्ट डिटेल ऐड करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर दोबारा जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे और एक और रो ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम अपनी स्किल्स ऐड करना चाहते हैं तो वो स्किल्स की हेडिंग दे देंगे, और उसके बाद आप देखें मैं फिर इसको प्लस पे क्लिक किया और नेक्स्ट हम आ गए। स्किल्स के लिए हम अगेन जाएंगे चैट जीपीटी के पास और यहाँ पर इसको अगली प्रॉम्प्ट देंगे, प्लीज इनलिस्ट 5 स्किल्स। तो ये अब आप ये देखें मैंने इसको स्किल्स का बोला अकॉर्डिंग टू माय टाइटल, इसने मुझे ये 5 स्किल्स दे दी। आप इन स्किल्स में एडिशन डिलीशन चैट जीपीटी की मदद से कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं करनी ऐड तो कोई इशू नहीं। तो यहाँ देखें हमने इन स्किल्स को यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब मैंने स्किल्स को कॉपी किया तो ये देखिए यहाँ पर इसके डॉट्स आ गए, इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ बैक स्पेस से, तो ये 1 बाय 1 रिमूव हो गए। अब ये जितनी भी स्किल्स आई हैं इनको मैं बुलेट फॉर्म में अरेंज कर लूंगा। तो यहाँ से मैं जो ये बुलेट यूज कर लेता हूँ, तो आप देखें कि ये इसकी अरेंजमेंट अब आपको नजर आ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे, वो हमारी नेक्स्ट हेडिंग भी बिल्कुल ऐसी होगी, जितने हमने रोज ऐड करनी है हम यहाँ पर रोज ऐड करते जाएंगे और ये बड़ी जबरदस्त तरीके से हमारी जो सेवी है वो बनती जाएगी। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड है। तो ये देखें जी एकेडमिक बैकग्राउंड, यहाँ चले एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं लिखते, हम यहाँ पर अपनी सिंपली एजुकेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको एजुकेशन लिख, तो फर्दर हम चूंकि एजुकेशन नीचे लिखेंगे, हम जो भी है हमारे पास एमएससी बीएससी जो भी मास्टर्स हमारे पास जो बैचलर हम इसको लिख लेंगे।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि MPhil, और आगे आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है जी, MPhil इन जो भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद अगर आपने अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम है वो आगे लिख लें, और उसके बाद आप यहाँ पर आगे कर दें जब जिस ईयर में आपने उसको किया है। तो 2018 मैंने लिख दिया 2018। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 2018 है वो यहाँ पर आ जाए। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ पर आएंगे ड्रा टेबल। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको एक टेबल का ये टेबल ड्रा किया, यानी एक जो इसका बॉक्स है वो फर्दर आ गया मेरे पास। तो ये 2018 को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ये देखिए इसको हम यहाँ पर जो टैलिक है वो कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी हम इस सब का फॉन्ट और ये सब कुछ अपने अकॉर्डिंग हम अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर हम फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो आता है हमारा एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर हम एक्सपीरियंस की हेडिंग देंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम नीचे लिखेंगे। सिमिलरली इसी तरह हम वो अपना एक्सपीरियंस मेंशन करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ स्टेम टीचर, और यहाँ पर आगे उसी तरह ही कि आप अपना जो स्कूल का नाम लिख दें, और आगे आप यहाँ पर उसका ईयर लिख दें, या आपने फ्रॉम टू लिखना तो ये आप यहाँ से इसको ड्रैग करें तो ये देखें ये कितनी जबरदस्त इसकी अरेंजमेंट आपके सामने आ चुकी है। उसके बाद आप अपना आगे फर्दर एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं, बल्कि यहाँ पर आप अपनी कुछ ड्यूटीज ऐड करेंगे जो आप वहां पर परफॉर्म करते हैं। अगर आप जो ड्यूटीज परफॉर्म करते रहे हैं आपको वो पता है तो आप यहाँ पर लिख दें, नहीं तो हम इसको दोबारा चैट जीपीटी से समराइज कर देंगे। तो इधर मैं इसको लिख लेता हूँ कि प्लीज राइट ड्यूटीज ऑफ स्टेम टीचर इन स्कूल। अब आप जो क्लास इसके साथ मेंशन करना चाहते हैं वो भी मेंशन कर लें, फॉर एग्जांपल फॉर क्लास 8। तो फिर आगे इसको मैं कह देता हूँ गिव मी इन लिस्ट एट लीस्ट 10। तो ये देखिए, अब आप देखिएगा जब एंटर प्रेस किया तो इसने देखिए मुझे एक लिस्ट बना दी इन ड्यूटीज की। तो इन ड्यूटीज में से आप देख लें कि आपने कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म की हैं अपने ड्यूरिंग दिस टेन्योर। तो यहाँ से हम अगेन इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम वापस जाएंगे अपने MS वर्ड में। तो ये हम यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो अब हम इसको दोबारा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इन्हें भी बुलेट्स की फॉर्म में कर देंगे। तो अब आप देखें ये हमारी जो ड्यूटीज आ चुकी। अभी तो हम ये रफली अपना सारा डिजाइन चैट जीपीटी से बनवा रहे हैं, अभी हमने इसको फर्दर इंप्रूव करना है क्योंकि हमने ऐसी CV डिजाइन करनी है जो हमारी ATS फ्रेंडली हो। तो इसी तरह आप लोग अपनी फर्दर सारी चीजें ऐड करते जाएंगे और इसी तरह आप अपने इसको टेबल की सूरत में ऐड करेंगे। अब मैं इस फर्दर एडिशन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और मैं इसकी फॉर्मेटिंग पे आ जाता हूँ कि हम इसको किस तरह से फॉर्मेट करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप देखें कि आपने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है या नहीं, लेकिन याद रखिएगा यूजुअली जो फॉन्ट 12 है वो यूज होता है। अब आप उसके बाद फर्दर ये देखें कि ये आपका एक नॉर्मल डिजाइन आपके सामने आ चुका है। तो मैं इसको फर्दर टेबल में नहीं रहने दूंगा, हम यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखें पैराग्राफ के ऑप्शन में आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नो बॉर्डर कर देंगे। ये देखिए सबसे हम इसको नो बॉर्डर किया और उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, सिर्फ इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब आप ये देखें जी, ये जो बॉर्डर है इसका समरी का बॉर्डर मैं ऊपर वाला बॉर्डर जरूर लगाऊंगा। तो यहाँ पर दोबारा जाएंगे तो ये देखिए टॉप बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया तो वो समरी के ऊपर जो टॉप बॉर्डर है वो आ गया। तो डिजाइन अगर हमने इसको बहुत अच्छा फर्दर करना है कि हम इस जो बॉर्डर है, जो टॉप वाला बॉर्डर है, इसको हम बॉर्डर पेंटर से पेंट करते हैं। तो यहाँ देखिए टेबल डिजाइन में हम जाएंगे तो ये हम पेन कलर में जाएंगे। पेन कलर हमारा ब्लैक है और यहाँ से हम इसका जो साइज है वो इंक्रीज करेंगे। तो मजीद करके इसमें क्लैरिटी और ले आता हूँ। ठीक है, देखिए ऊपर वाला बॉर्डर ज्यादा प्रॉमिनेंट है। उसके बाद यहाँ से आप देखें ये वाला ऊपर वाला बॉर्डर ये फर्दर इसको भी प्रोमिनेंट किया, यानी जो अपर बॉर्डर है हर हेडिंग का उसको देखें मैं किस तरह से प्रोमिनेंट कर रहा हूँ। और ये अभी हम यहाँ पर देखें कि ये आपको एक बॉर्डर नजर आ रहा है जो सेपरेशन हुई है। तो अगर हम इस बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं, जस्ट हम इसमें एक बॉक्स पे सिंपल क्लिक करेंगे, यानी बड़े वाले बॉक्स में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हम इसको एक सिंगल क्लिक देंगे। और अब मैंने देखें इसको मैं अगेन क्लिक देता हूँ तो ये देखिए ये वाला बॉर्डर रिमूव। सिमिलरली ये दो बॉर्डर आपको अंदर छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, फिर हम यहाँ से दोबारा इसी को क्लिक करके इन बॉर्डर को रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो नीचे बॉटम वाला बॉर्डर है वो भी लगा सकते हैं। ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये हमारे पास बड़ी बेस्ट ऑप्शन है।
बॉर्डर को इंसर्ट करने की। ये देखें यहाँ पर मैंने बॉर्डर इंसर्ट कर दिया, सेम इस साइड पे भी यही बॉर्डर इंसर्ट हो गया। तो ये देखें ये आपकी जो सीवी है कितनी जबरदस्त तरीके से ये डिजाइन हो चुकी है। अभी हम इसकी फर्दर फॉर्मेटिंग और भी करेंगे, क्योंकि आप याद रखिएगा आपने अपनी सीवी को हमेशा सिंपल रखना है। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पिक्चर ना लगाएं, इसमें कोई आप शेप वगैरह ऐड ना करें, क्योंकि आपकी सीवी या रेज़्यूमे एटीएस फ्रेंडली फिर नहीं रहेगी। आपने इसको हमेशा क्या करना है, एटीएस फ्रेंडली रखना है। अब हमने ये चीजें तो ऐड कर दी हैं, अब हम इनको दोबारा रिफाइन भी कर सकते हैं। रिफाइन करने के लिए हम चैट जीपीटी से ही हेल्प लेंगे। सो आप इनको 1 बाय 1 यहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी को पेस्ट करें और उन्हें बोले कि इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दें जो एटीएस फ्रेंडली हों। फॉर एग्जांपल मैं इधर से इसको सारे को कॉपी करता हूँ। मैंने देखिए इसको कॉपी किया और मैं दोबारा गया चैट जीपीटी के पास और यहाँ पर मैं चले न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इधर इसमें इसको अपनी सारी डिटेल देता हूँ। ये देखिए मैंने न्यू चैट ओपन की, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो ये देखिए मैंने इसको ये जबरदस्त एक फॉर्म दिया, आई एम गोइंग टू गिव यू माय डिटेल्स ऑफ रिज्यूमे, डिटेल ऑफ रिज्यूमे, प्लीज मेक इट एटीएस फ्रेंडली। तो यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो हम ये नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो अपनी डिटेल को कॉपी किया था यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अभी आप ये देखिए जी मैंने इसको ये सारी डिटेल दे दी, सिंपली एंटर प्रेस किया। अब आप देखिएगा इसका कमाल, तो ये इसने आपको जबरदस्त करके एक फॉर्मेट बना दिया है जिसको अकॉर्डिंग आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जी कोर्स स्किल्स, स्टेम टीचर, एबीसी स्कूल, ये सारी उसने आपको फर्दर डिटेल दे दी है कि किस तरह से आपने इसको यूज करना है। तो अब आप ये देखिएगा यहाँ पर इसमें इसने बहुत सी चीजें बोल्ड की हैं। प्रोफेशनल समरी में ही बहुत सी चीजें बोल्ड कर दी हैं। स्टेम एजुकेटर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजिटल टीचिंग टूल। अब ये वो चीजें हैं जो हमारा एटीएस सिस्टम रीड करता है, क्योंकि एटीएस सिस्टम में ये कीवर्ड्स मौजूद होते हैं। जब मैंने इसको पेस्ट किया तो इसने वही जो कीवर्ड्स हैं उनको प्रोमिनेंट रखा हुआ। सिमिलरली हम उधर कोर्स स्किल्स को देखेंगे, उन्हें भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर आपने जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जितनी बातें आ गई हैं इसे कॉपी किया। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा तो पेस्ट मैं ये वाली सोर्स फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग ही करूंगा, यानी जिस तरह का जो फॉर्मेटिंग इसकी चैट जीपीटी में थी वही रहने दूँ। अब आप इसको ये गौर से देखिएगा कि इसने यहाँ पर आपको ये दे दिया। अगर आप इसको यहाँ पर रखना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अगर यहाँ पर नहीं रखना चाहते तो आगे लिखा हुआ है वेल एंड गुड। अब दोनों ही ये ठीक है, क्योंकि मैंने जब चैट जीपीटी से ये अपनी सीवी बनवाई थी उसने मुझे वहां पर इसकी जो डिटेल थी वो दी थी। ये देखें कितनी जबरदस्त तरीके से आपको इसने ये चीजें ऐड करके दी। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये जो बोल्ड कीवर्ड है यही वो कीवर्ड है जिसकी बेस पे जो है हमारा जो एटीएस सिस्टम है वही सबको रीड करता है और एचआर को ये डिटेल आगे भेज देता है। अगर इसमें पिक्चर्स होंगी, शेप्स होंगी, इस तरह की चीजें होंगी तो वो इसमें इसको रीड नहीं कर पाएगा और इस वजह से हमारा जो क्वालिटी है सीवी की या रेज्यूमे की वो डाउन हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए जी आप अगर इनको सेम फॉर्मेटिंग में सेम इसमें फॉन्ट में रखना चाहते वो भी आप लोग कर सकते हैं। सो ये था एक रेज्यूमे डिजाइन करने का मेथड जो हमने सीखा एमएस वर्ड में। याद रखिएगा आप लोग वो बड़ी जो खूबसूरत और कलर्ड सीवीज और रेज्यूमेज हैं उनकी तरफ ना जाएं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं होती। वो आपको दिखने में बहुत अच्छी लगेंगी लेकिन वो इंटरनेशनली या जो दूसरी कंपनीज हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसकी वजह कि उनका एटीएस सिस्टम उनको रीड नहीं कर पाता। ये इस सीवी का फाइनल फॉर्मेट है जो मैंने तैयार किया है, जो आपके सामने है। ये मेरी अपनी पर्सनल सीवी है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपने अकॉर्डिंग एडिशन डिलीशन कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी आज की डिटेल, आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मुझे आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।